को पार लगाने वाले आज स्वयं भगवान उस गंगा के किनारे खड़े होकर के सोच रहे हैं कि गंगा को कैसे पार करें। देखो कहा कि राम जी भी जान जानी बात है कि मन मनक पहचान न सके कि ये भगवान का अवतार है, इसलिए गंगा के किनारे जाकर के प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए और सीता जी से कहा, देवी इस गंगा को कैसे पार करें? अब परगाम जी रहा 14 साल को वनवास लेकर के आगे जाना है तो गंगा जी को पार तो करना पड़ेगा। अब गंगा पार करे तो कैसे करे? राम जी गंगा के पार जाकर गंगा के किनारे जाकर के खड़े हो गए और भगवान ने दूर नजर डाली, दूर देखा, इधर उधर देखा, भाई कोई तो नजर आता है। दूर नजर डाली, एक केवट एक मल्लाह बैठा दिखाई दिया जो नाव में वो चला भी नाव। केवट जानते हो? केवट भाई, केवट को अरे ओ भाई, ए भैया इधर आओ। भगवान कहने लगे मेरे भाई हमको नाव में बिठा करके गंगा के उस पार लगा दो। कौन गिरे? स्वयं भगवान। पर केवट सुने ही नहीं, अनसुनी करके नीचे मुंह करके बैठ गया। क्या बोले भगवान कि प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला हूँ लाया हूँ राजा, अरे आया हूँ अब आता हूँ राजा। भगवान ने आवाज लगे, अरे ओ भैया इधर लाओ, तुम्हारी नाव को लेकर के इधर आओ। केवट बोला लाता हूँ सरकार, लाता हूँ। उठा, उठने में भी करीब उसको आधा घंटा लग गया उन्हीं केवट ने। भगवान आवाज लग रहे लेकिन धीरे धीरे उठा और उठने भी उसको आधा घंटा लग गया। भगवान के थारो मन पर जो कर भी थार बस में उतरना तो है मैंने, तो आधो घंटो लगा न घंटो लगा। भगवान धीरे धीरे केवट उठा, उठ करके और प्रभु श्री राम के पास में आकर के हाथ जोड़ करके वो केवट खड़ा हो गया। तो भगवान कहने लगे राम जी कि भैया अरे तेरी नाव में बिठा करके हमें आप ही नाव पार नदी पार करें तो नाव में बैठ करके करें, हमें नाव में बिठा करके उस पार लगा दो। केवट कहने लगा भगवान मारो तो काम है कि अणी पार का आदमी ने वहीं पार लगो, वहीं पार का आदमी ने अणी पार लगो, लेकिन मैं आपको तो नहीं उतारूंगा। उनकी लो केवट भगवान से, क्यों? राम जी ने पूछा क्यों? तो देखो केवट क्या जवाब दे कि सुनता हूं मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में। राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की ये शक्ति महान चरण रज में। भगवान मैंने तो सुना है, कौन गिरो केवट कि सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। भगवान मैंने सुना है कि आपके चरणों में इतनी शक्ति है कि पत्थर में तक जान आ जाती है, पत्थर में जान आ जाती है। राम जी ने सीता जी मुंडो देखिए माला में देखा, या माला में आपने राम जी के चरणों से पत्थर में कैसे जाना है? किसी को याद होगा? अरे गौतम नारी अहिल्या, गौतम नारी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर की नारी बन गई थी और भगवान राम जी जब आए थे कहा गुरु विश्वामित्र के हंडे, गुरु विश्वामित्र के हंडे बने ने मारवाया था ताड़का वगैरह पापियों ने। उस समय जैसे भगवान राम के चरणों की दूरी लगती है, पग को दूर लगे और वो पत्थर की श्राप की नारी थी, वो एकदम शिला थी, वो नारी बन गई। ये बात सब तरफ फैल गई थी।
कि भगवान का राम जी का चरणा में इतनी शक्ति है कि चरणों की दूरी के लगते ही सिया सुंदर नारी बन गई। थोड़ी केवट ने बात क्यों भगवान मुंह तो नहीं बेवड़ो आपने कहा कि मैंने उन्हें है कि बन गई सिया सुंदर नारी, अरे चरणों की दूरी के लगते ही अरे जड़ में चेतनता आती है, समझ जो अरे जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुरी के लगते बन गई सिया सुंदर नारी, चरणों की धूरी के लगते ही और जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुरी के लगते ही। बड़े भाव से कहते भगवान, मैंने सुना है कि बन गई सिया सुंदर नारी, चरणों की धूरी के लगते ही जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मुरी के लगते ही। मुनि बैठे हो भगवान आपने, सीता जी ने राम जी ने विचार करेगा देखो अबे नहीं बेटा तो बच्चे यहीं बैठा रहेंगे गंगा के किनारे है भाई, नहीं बिठा तो यहीं बैठा रहेंगे। देख भैया केवल बिठा ले तेरे को जो चाहिए वो मेरे से लेना, पर आज तू हमसे क्यों नाराज है? तू हमसे नाराज क्यों है? कौन किया? भगवान राम जी किया कि तू क्यों नाराज है भाई? मेरे भाई तू नाराज हो जाए तो क्या बड़ी भारी बात है, हमसे तो आज विधाता ही नाराज है, भगवान ही नाराज है। ये तो मेरे राजमहल को सुख भोगी रहता नहीं है, आज मैं देखो 14 साल से वनवास नहीं आया। इसी प्रकार मन ही मन दुखी होकर के कहने लगे, जब भगवान राम को मुंडो उदास देखियो, केवट ने उदास मुख देखा, उन्होंने कहा सीता जी उदास हो गई कि देखो अब नहीं उतारेगा तो ये बेटा रहेगा भाई, नहीं उतारे तो यही बैठ लो अपने, तो ये सोच करके और केवट ने कहा कि भगवान प्रभु मैं समझ गया आप कौन हो, परंतु मैं आपको नाव में बिठा के उतार तो दूंगा। राम जी ने कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो उतार तो दूंगा, पर भगवान मेरे मन में एक शंका है कि आपके चरणों की रज के लगते ही उस जड़ में चेतनता आती है, पत्थर से शिला बन गई भगवान, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। जब भाटा की यदि नारी बनेगी, भाटाऊ नारी बनेगी तो हमारी तो लकड़ी की नाव है प्रभु, और मैं तो पहले ही गरीब आदमी हूँ, पहले आंखों दिन नाव चलो ने जो पैसे मेरे जनी हमारा परिवार चले, एक और नारी बन जाएगी तो फिर मैं करूंगा क्या? देखो भोरी भोरी भक्ति होती रहो, बोलो आदमी जाना ही कोई नहीं भगवान, एक और नारी बन जाएगी तुम्हारे बिना एक ही नहीं धीरे मेरे घर में, एक ही बड़ी मुश्किल चल रही हो घर में, एक और ये नारी हो जाएगी तो मैं कैसे घर चलाऊंगा? प्रभु मैं गरीब हूँ, प्रभु मैं अनाथ हूँ। जैसे भगवान ने ये बात कही और भगवान हंसने लगे, केवट ने कही तो भगवान भी हंसने लगे, कहने लगे केवट तेरा मन पड़े जो कर ले भैया, अब तू करना क्या चाहता है? वो कहने लगा भगवान मुझे तो आपके चरणों की रज पर शंका, रज के धुरा में, रज के वे धुरा में भगवान मनुष्य का चरणा की रज पे शंका है, वह चरण धुड़वा लो, पग धो लो, वहां पगा को जादू मिट जाएगा और मुँह आपने मारी नाव में बिठेने गंगा के पार लगे रहेगा। यह बात करें क्यों? केवट ने जैसे ये बात कही कि मुझे आपके चरणों की रज पर शंका है, तो भगवान हमारा मन में शंका था कि पग धोऊंगा और पग धोने के बाद जादू हटा दूंगा धो करके, और फिर मैं आपको नाव में बिठा करके गंगा पार लगा दूंगा। इसमें तो आपको ज्यादा बोलो, आपको ज्यादा बोलो, केवट गिरो तो हम ज्यादा बोलो, नहीं बोलो। देखो कि अपना मेरा मेरा अपना यूं काम बना लो राजा जी, अरे चरणों की रज पर संशय है, अरे चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा लो राजा। अरे आपके चरणों की रज पर शंका है, वो रज धुलवा लो,
श्री गंगा बनी नाम बेटो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। राम जी ने सीता जी आड़ी देखियो काय कही करा कहा कि पहला या कथा आपके खैर अपनी कथा में बहुत गहरी बात है। तो रसिक लोग जब राम जी पंडी ने आया था, राम जी पंडी में शादी करके घर आए थे, उस समय लक्ष्मण जी थे ना, वो हमेशा राम जी के पैर धोते थे, चरणों को धोते थे, सेवा करते थे। तो जब सीता जी विवाह करके घर में आए तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि नहीं, अब ये अधिकार मेरा है, मेरे पति हैं, इसलिए चरणों को मैं दूंगी। तो लक्ष्मण जी रूठ गए थे, नाराज भी गया था। राम जी ने होचो कि भाई तो मारो है, भाई भी मारो है। अगर मुंह कह दो कि नहीं आज के पे मुंह पर नहीं होने, आज के बाद हमारे चरणा पे हमारी पत्नी को अधिकार, तुम्हारा भाई का मन पे क्यों बीतेगा, मेरे भाई के मन में क्या आएगी। इसलिए राम जी ने एक निर्णय लिया था उस दिन कि चलो ठीक है, सीता का भी अधिकार है और लक्ष्मण का भी, मेरा भाई है, इसका भी अधिकार है। इसलिए आज के बाद एक मेरा चरण तो मेरी पत्नी धोएगी और एक चरण मेरा भाई धोएगा, इसका भी अधिकार है। अधिकार नहीं छीना राम जी ने। तो एक पद पर अधिकार तो राम जी को तो लक्ष्मण जी को तो, और एक पद पर सीता जी को तो। अब राम जी हाथ जोड़ी ने किया केवड़ती के भैया पग तो मारा, लेकिन मारे अधिकार को नहीं मारा, पग तो मारा पर मारा पगा पे मारो अधिकार को नहीं। सीता जी क्यों, सीता जी कहीं करा, सीता जी ने क्योंकि दोवा दो, मैं तो यहीं बैठा रहा, दोवा दो, अरे आज दो लगा तो काले तो बचा पग में घंटे जाएंगे। लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जी मेरे भाई ये केवट पैरों को धोना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धोने दो, दोवा दो, नहीं तो यहीं बैठा रहेगा गंगा के किनारे। अब देखो मेरे भाई बहन, ये बड़ा भाव होता है यहाँ पर। कथा जो रसिक लोग होते हैं बड़ा आनंद आता है। कहने लगे ठीक है, राम जी बैठ गए, ले भैया तेरे मेरे चरणों पर